होते हैं। सर मेजर सिंह जी आ रहे हैं और ये गीता के ऊपर बड़ा समझते हैं। संक्षेप में आ जाए आप। चमक चमक हमें कोई गम नहीं, क्योंकि आज गीता सरस्वती के उपासक जो यहाँ आए हैं अभी चमक भी को तेरे से तुम। आज सरस्वती के उपासकों मैं सबसे पहले जो है धन्यवाद देना चाहूँगा डीएवी कॉलेज पेवा के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ। मैं डीएवी कॉलेज पेवा के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषदों को ज्ञाता डॉक्टर कामदेव झा, मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के डायरेक्टर प्रोफेसर अक्षय रंजन चौधरी जी को और हाईवे बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन जो है गोविंद सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये भगवान रूपी लोगों का दर्शन करने का जो हमें मौका दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। अभी इंद्रेश जी ने कहा है कि आपको कभी न कभी हर दिन में कहीं ना कहीं से भगवान के दर्शन होते हैं। मैंने इंद्रेश जी को दूसरी बार सुना है, पहली बार मैंने इंद्रेश जी को करनाल में सुना था। जब इंद्रेश जी बोल रहे थे तो मैं अंदाजा नहीं लगा रहा था, मैं आश्वस्त था कि क्या आज इंद्रेश जी के रूप में हम भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें कोई अतिशयोक्ति है। मैं अंदाजा लगा रहा था कि भगवान भी ऐसे ही तो बोलते होंगे। वो बात अलग है कि भगवान अदृश्य है, हमें दिखते नहीं, वो किसी न किसी मानव के रूप में आते हैं। तो इंद्रेश जी आप हमारे लिए आज भगवान की तरह जो आपने प्रवचन रखे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। हालांकि ये बोलना बहुत उचित नहीं, जहाँ इंद्रेश जी जैसी महान शख्सियतें बोल जाती हैं वहाँ बोलना मेरे जैसा कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई कीमत नहीं रखता। इस सेमिनार में आप लोग जितने भी बैठे हैं वो सरस्वती के उपासक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन बातों को कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप बाहर जाओ तो लोग जब मृत्यु करें कि सरस्वती कहाँ से बहती थी, कैसे बहती थी, हम नहीं मानते। आप लोगों ने उनको कन्विंस कैसे करना है, ये सेमिनार करने का मकसद ये होता है। और मेरा ख्याल इंद्रेश जी की बातें सुनने के उपरांत ये तय हो गया है कि अब हमारे साथ कोई आदमी बहस नहीं कर सकता कि सरस्वती बहती थी या नहीं, सरस्वती थी या नहीं। ये एक इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मानो तो सरस्वती माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानने की बात है, आस्था की बात है, लेकिन फिर भी मैंने अपने रिसर्च पेपर में बहुत कम समय लूंगा, माफी चाहूंगा कुमार साहब, मैं फिर भी माफी चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा उपासक हूँ सरस्वती का, इसलिए मैं सरस्वती के बारे में बोलना भी चाहता था। मैंने अपने लेख को जो है 3 भागों में विभाजित किया है। अगर मैं पुराने ग्रंथों की बात करता हूँ तो हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे पहले मंडल में, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, जहाँ ऋग्वेद के हम 10वें मंडल के मनोरम को मानते हैं, वहाँ ऋग्वेद के पहले मंडल में जहाँ सरस्वती का श्लोक जो प्राचार्य महोदय ने भी बोला है, हम इसको पूर्ण रूप से मानते हैं। ऋग्वेद में घुमर साहब ने कहा कि 72 बार सरस्वती जी का नाम आया है। ऋग्वेद में सरस्वती को अरवती और उदुवती कहा गया है। और ऋग्वेद में एक बात और कही गई है कि सप्त सिंधु का जिक्र हुआ है। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियां, अगर 6 नदियां मौजूद हैं तो 7वीं नदी मौजूद होना स्वाभाविक सी बात है। इसके ऊपर किसी तरह की कोई किंतु करने का हमें अधिकार नहीं है, ना ही हमें करना चाहिए। इंद्रेश जी ने भी महाभारत काल में जो है कहा है कि महाभारत काल में जब आखिरी लड़ाई हुई भीम की और दुर्योधन की, वो बिल्कुल सरस्वती के तट पर हुई थी। और इसके अलावा अगर प्रयागराज की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर इन 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें गंगा, जमुना और सरस्वती का जो है संगम होता है, अगर इसमें सरस्वती का अभाव होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस प्रयागराज में जाकर के प्रधानमंत्री जी कभी भी ये ना बोलते जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय सरस्वती मैया। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जय सरस्वती मैया बोल रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सरस्वती मैया का वहाँ नहीं था। इसके अलावा मैं अगर मनु संहिता की बात करता हूँ तो मनु संहिता में भी सरस्वती और कृष्णवती नदी का वर्णन आता है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो ब्रह्मवर्त भी कहलाता है। तो मेरा ख्याल मैं पौराणिक वेदों की बात करता हूँ, पौराणिक बातों की बात करता हूँ। वैसे भी
गुरु ग्रंथ साहब ने, जपजी साहब ने एक बात लिखी है, पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओढ़ ओढ़ पाल सके वेद कहने के बाद, मतलब हजारों लाखों पाताल हैं। जब हम हजारों लाखों पातालों को मानने के लिए तैयार हैं, तो 6 नदियां हैं, 7वीं नदी को कौन नहीं मानता? हम नतमस्तक करते हैं सरस्वती नदी को, ये 7वीं नदी की गर्भ है। अगर मैं इतिहासकारों की बात करता हूँ तो IIT के विजिटिंग प्रोफेसर, हमारे इंडिया के IIT के विजिटिंग प्रोफेसर जो फ्रांस के हैं, जिनका नाम है मिचाइल डिनेनो, उन्होंने कहा है कि सरस्वती के ऊपर में पूर्ण रूप से वो एक बाहरी आदमी, ऐसा आदमी हुआ है जिसने सरस्वती को गॉडेस का नाम दिया है। उसने कहा सरस्वती का आविष्कार करने से पहले मान करके चलिए कि सरस्वती एक देवी है, सरस्वती एक गॉडेस है, और उसने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इसका जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है, इसका आर्य हड़प्पन में भी हुआ है। इसी तरह से इसरो के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जिनका नाम डॉक्टर प्रफुल्ल ठक्कर है, उन्होंने भी कहा है कि ये सरस्वती जो है मानसरोवर से ऊपर एक गालवा सरोवर है जो मानसरोवर से 100 किलोमीटर दूर है, वहां से निकली है, ये गौमुख से निकली है, और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से होते हुए समुद्र में मिली है। हमारे ही बीच में बैठे हुए इसके सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च और सरस्वती निमत के जो डायरेक्टर हैं, जो इतिहासकार हैं, श्री अक्षय रंजन चौधरी जी, जिनका लेख जून 17, 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था, इन्होंने कहा था कि इस बात का भ्रम छोड़ दीजिए कि सरस्वती 10 वर्ष पुरानी है। सरस्वती के अगर उन्होंने जो है गग्गर हकरा जो प्रोजेक्ट किया है, उस गग्गर हकरा में उन्होंने कहा है, ये चौधरी साहब यहाँ पर बैठे हुए भी हैं जिनका 17 जून 2021 को लेख आया था, गग्गर हकरा की अगर बात करते हैं तो उसमें इन्होंने स्वयं कहा है कि लगभग 86,000 वर्ष हो गए हैं कि ये नदी पहले चलती थी। इसके अलावा मैं कुछ डाइवर्ट्स की, थार डाइवर्ट की बात करते हैं, राजस्थान में सरस्वती जाती थी, वो थार डाइवर्ट जहां पर कभी बारिश नहीं हुई, जहां पर बारिश का नामो निशान नहीं है, वहां पर भी अगर आप 50-60 मीटर नीचे जाओ तो आपको पानी मिलेगा, और वो पानी कहां जहां मीठा मिलता है तो ये माना जाता है और ये तय है कि वो सरस्वती का है। कच्छ मंदिर के पास 2 ऐसे कुएं हैं जिन कुओं में जो है एक कुएं का लेवल 3 फीट है और एक कुएं का लेवल 9 फीट है, वो कभी नहीं सूखते हैं, और दोनों कुएं का पानी मीठा है, जो सरस्वती का पानी माना गया और सरस्वती का पानी है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिस प्रमाणों के बारे में मैं आपको जिक्र कर सकता हूँ। समय का अभाव होने की वजह से मैं जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गणेश जी जो आज आपने एक माँ के बारे में, या आपके देवी के बारे में, या नारी के सम्मान के बारे में, जो हमारे मनुस्मृति में तीसरे जो है अध्याय के 56वें श्लोक में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते वन्ते तत्र देवता, या फिर गुरु ग्रंथ साहब में सो जो बंदा आखी जित जमे राजान, मैं मानता हूं कि जिस घर में, जिस समाज में, जिस संस्कृति में, जिस संस्थान में नारी की इज्जत होती है, वो संस्थान, वो घर कभी भी तरक्की करने से रुक नहीं सकता है। मैं सल्यूट करता हूं सर, आपने जो हमारे बच्चों को हमें जो शिक्षा दी है, मैं आपका अत्यंत धन्यवादी हूँ। धन्यवाद डॉक्टर नेम सिंह जी।